आज हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज, यानी हमारी आँख की एकोमोडेशन पावर होती है। तो आँख में जो हमारी देखने की जो कैपेसिटी होती है वो मिनिमम जो होती है, मिनिमम D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी नज़दीक में हम 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं अगर हमारी आँख हेल्दी है, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ है। और मैक्सिमम जो हमारी होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये मैक्सिमम जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, यानी जिस ऑब्जेक्ट से जहाँ से भी, यानी 25 के बाद वो मैक्सिमम माना जाता है ना। तो जहाँ से भी कोई अगर ऑब्जेक्ट से हमारा बीम आ रहा है और हमारे रेटिना पर उसका इमेज बन रहा है तो वो हमारा इन्फिनिटी होता है, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पर अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे हैं और हमारी आँख एडजस्ट करके इन दोनों पॉइंट का जो हमारा इमेज बना रही है और वो भी क्लियर इमेज बना रही है, जो हमको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज। क्लियर हुआ? यानी क्लियर देखने की मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है ना, इन्फिनिटी होती है। अगर इन दोनों पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं और हमारी आँख उसको एडजस्ट करके हमारा इमेज बनाती है रेटिना पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आइज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी हमारे देखने में या विजन में डिफेक्ट आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी आइज मिनिमम डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर क्लियर नहीं बना पाती है, यानी उनका इमेज हमारे रेटिना पर क्लियर नहीं बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों, यानी नज़दीक रखी है तो हमारी नज़दीकी खराब, यानी 25 सेंटीमीटर हमको साफ साफ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग वगैरह करते हैं, जो लेटर्स वगैरह होते हैं है ना, सेंटेंसेज वगैरह या स्टोरी वगैरह साफ साफ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारी नज़दीकी खराब हो गई। दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रही है तो हमारी दूरी खराब हो गई, जिससे जनरल में आएंगे। इनमें से अगर कोई हमारा डिफेक्ट है या दोनों डिफेक्ट है, किसी किसी का दोनों डिफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है मायोपिया, ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं, और शॉर्ट साइटेडनेस दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और फार साइटेडनेस। थर्ड जो होता है प्रेस बायोपिया होता है। और फोर्थ जो होता है एस्टिगामेटिज्म होता है। ये 4 टाइप के होते हैं। ऐसे आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 3 ही दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है, इसके बारे में उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्राइवेट बुक में इसके बारे में भी, तो हमको इसके इन चारों के बारे में पढ़ना है, और क्यों होता है, क्या रीज़न है, इसका कॉज पता करना है। दूसरा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये हमें पता करना है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसका रेटिना पर इमेज न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर
दिखाई नहीं पड़ती है। अब जैसे हमारा ये आई बॉल है, अब ये दूर से जो हमारी बीम आई ऑब्जेक्ट से, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन न होने की वजह से इसका पहले बन जाती है, यानी आर डैश हो बन जाती है। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, यानी हमारे रेटिना से आगे बन जाती है। अब देखे होंगे दूर वाले आदमी नहीं दिखाई पड़ता है तो उस नज़दीक आ जाता है तो लोग उसको पहचानते हैं हाथ ऐसे करके, है ना। इसका रीजन जो होता है, ये जो है आई बॉल, ये जो होता है लार्ज हो जाता है, इसका मेन कॉज है ये लार्ज हो जाना। और जो हमारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ये शॉर्ट हो जाती है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ये रीजन है, यही कॉज है, दो कॉज की वजह से ये डिजीज होती है, यानी आई बॉल का लार्ज हो जाना, फोकल लेंथ का शॉर्ट हो जाना। तो अब इसको हम सॉल्यूशन पॉइंट जब खींचते हैं, इसका जब हम सॉल्यूशन पॉइंट खींचते हैं तो अब यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ ला दिया, ये तो अब उसका हमारा इमेज रेटिना पर बन गया। या आप देखे होंगे कि जो आदमी दूर से नहीं दिखाया तो जब आदमी नज़दीक आ जाता है तब वो बूढ़ा आदमी जो इसे या जिसका भी दूरी खराब जाता है वो पहचानता है कि ये है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पर जब हमने लाया इस पॉइंट पर, तब जाकर उसका इमेज क्लियरली रेटिना पर बन रहा है। ये क्योरिंग पॉइंट हुआ, क्योर नहीं हुआ, क्योरिंग पॉइंट की ऑब्जेक्ट को यहाँ ला दें तब जाकर उसका हम क्लियर इमेज देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कनकेव लेंस का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जेंट लेंस है। तो जब उस ऑब्जेक्ट से जो बीम आएगी, यानी रे दोनों आएगी ये, ठीक है, तो कनकेव क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करके ऊंचा ले जाएगा। यहाँ पर भी आपको डाइवर्ज करके ऊंचा ले जाएगा, ये ऐसे ये बढ़ाएगा, उसको बढ़ाएगा तब उसकी फोकल लेंथ जाकर एडजस्ट होगी, तब जाके हमारा रेटिना पर उसका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मायोपिया में उसका जो क्योर करने के लिए हमें कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है। कनकेव लेंस यानी हमको जो स्पेक्टेकल्स यूज करना पड़ेगा, उसमें कनकेव लेंस वाला स्पेक्टेकल्स, अब उसको डॉक्टर चेक करके कितना डायप्टर का है, तो पावर ऑफ लेंस जब पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा। तो हमें कनकेव लेंस यहाँ यूज करके हम अपनी आँख के डिफेक्ट्स को क्योर कर सकते हैं। तो हमें कनकेव लेंस वाला स्पेक्टेकल्स या चश्मा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस में क्या होता है कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन्स जो है हमारे आँख में जो आता है, वह हमें नज़दीक यानी रीडिंग करने में हमको दिक्कत हो गया है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है क्लियर देखने की, वो 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर पर जब हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर क्लियर नहीं बनता है, बल्कि उसके पीछे बन जाता है। इस वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा नज़दीकी खराब हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा दूर करते हैं, तो पीछे से आगे आएगा तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर फिगर से आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। अब यहाँ ये जो हमारा डिस्टेंस ये रेटिना से यहाँ तक की ये जो होती है d =
यानी नज़दीकी देखने के लिए हमारी 25 सेंटीमीटर होती है क्लियर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका, इससे ये बीम आया ऑब्जेक्ट से और रेटिना पर ना होकर इससे पीछे चला गया, यानी आर डैश पर चला आया, आर पर नहीं आया। ठीक है, इसलिए हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाया था। अब इसी को हम खींच कर ले जाएंगे तो ये जाकर यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको नज़दीकी नहीं दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा दूरी कर देते हैं, तो आपको साफ साफ रीडिंग वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती है। जो भी लेटर्स वगैरह या सेंटेंसेज या स्टोरी वगैरह पढ़ रहे हैं उसको दिक्कत है, इसी को आगे कर देते हैं। तो अब इसमें क्या हो जा रहा है, ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल ये हो जाता है शॉर्ट, और जो हमारी फोकल लेंथ होनी चाहिए वो हो जाती है, यानी फोकल लेंथ हो जाती है लार्ज। ठीक उसके अपोजिट, उसमें आई बॉल क्या था, मायोपिया में लार्ज हो जा रहा है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जा रहा है। इसमें आई बॉल शॉर्ट हो जाता है और फोकल लेंथ लार्ज हो जाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर ना बनकर पीछे हमारा बनता है आर डैश पॉइंट पर। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जब उसको हम थोड़ा दूर करें उससे, अब ये सॉल्यूशन ये है कि अब हम उसको दूर करें थोड़ा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को अब यहाँ तो हमने रखा था, ये 25 सेंटीमीटर वाला हमारा पॉइंट था, ये आया था 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, यहाँ लेकर आए 25 सेंटीमीटर से आगे, तब उसी का इमेज यहाँ पर आकर हमारा रेटिना पर बनता है। ये पॉइंट हो गया क्योरनेस का पॉइंट। अब क्योरनेस के पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी हाइपरमेट्रोपिया है या फार साइटेडनेस अगर किसी को हो गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि अब वही हमारा 25 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहाँ से ये, अब फिर यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक है, सेम चीज इसमें भी होगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से होगा, तो जाके हमारा रेटिना पर इमेज बनेगा। यानी ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारी, ये डी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तब जाकर हमारा रेटिना पर इमेज बनता है और तब हम जाकर ऑब्जेक्ट को क्लियर पढ़ पाते हैं। जो भी लिखा हुआ है रीडिंग वगैरह, रीडिंग में हमको नज़दीकी में क्या होता है, रीडिंग में दिखता है, और दूरी में हमको दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तब हम देख। तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज करता है। वो जब रिफ्लेक्टेड होती हैं रेज, ठीक है, इंसिडेंस रेज, तो वो कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्जेंट रे है। जबकि कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जेंट लेंस होता है, ये कन्वर्जेंट लेंस होता है। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड वन हमारा जो है प्रेस बायोपिया। ये जो डिजीज है ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है। ठीक है, मोस्टली, ऐसे अगर डिफेक्ट हो गया तो यंग एज में भी हो सकता है। तो प्रेस बायोपिया में दोनों पॉइंट हमारा मिनिमम जो होता है ना, यानी 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो होता है वो इन्फिनिटी, दोनों पॉइंट इस पर इफेक्ट हो जाता है। यानी मिनिमम पर भी हम, यानी रीडिंग करने में हमको दिक्कत हो रहा है, और मैक्सिमम पर भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देता। यानी जब किसी आदमी का दोनों पॉइंट डिफेक्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब भी बाईफोकल लेंथ वाला आपको स्पेक्टेकल्स मिलता है, तो बाईफोकल लेंथ में आपका क्या हो जाता है, अब आप देख लीजिए बाईफोकल लेंथ, तो ये नज़दीकी पढ़ने के लिए आपका, क्योंकि आप सर झुकाते हैं, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। नंबर 1 लेंस जो हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, जो आपको नज़दीकी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी हाइपरमेट्रोपिया है। और दूसरा नंबर जो लेंस होता है ये होता है कनकेव लेंस, जो आपको दूरी देखने में दिक्कत हो रहा है। तो जो भी स्पेक्टेकल्स होता है उसमें बाईफोकल लेंथ वाला
स्पेक्टिकल्स यूज किया जाता है। इसमें का आगे वाला जो होता है कन्वेक्स होता है, ऊपर वाला कनकेव होता है। घर में किसी न किसी का आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों पॉइंट हमारा इफेक्ट हो जाता है, यानी हमको मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर रखिए ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ने उड़ने में दिक्कत होती है, और मैक्सिमम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट या 4 नंबर एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों रेखाओं से जो आती हैं वो हमारे रेटिना पर ठीक प्रकार से फोकस्ड नहीं हो पाती हैं। उसका मेन रीजन है कि जो हमारा कॉर्निया है वो उसकी सिमेट्रिकल शेप जो है गड़बड़ हो जाती है, यानी डिफॉर्म हो जाती है। इस वजह से अलग अलग पॉइंट से जो आने वाला एक जगह फोकसित नहीं होता है रेटिना पर, यानी फोकस्ड नहीं होता है, इसलिए हमको अलग अलग तरह के फिगर उसमें दिखाई पड़ेंगे, लीनियर, सर्कुलर, है ना, इस टाइप के फिगर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इस टाइप के डिजीज को एस्टिग्मेटिज्म है। मेन इसका रीजन है कॉर्निया का डिफॉर्मेशन होता है, असिमेट्रिक टाइप का हो जाता है, सिमेट्रिक नहीं रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होता है कि सिलेंड्रिकल लेंस को हम लोग यूज करते हैं, यानी आपका ये आई बॉल हो गया, यहाँ पर से जो भी यहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है वो यूज होता है, सिलेंड्रिकल। ये अलग अलग पॉइंट से ये क्या करता है, यहाँ पर इनको फोकस्ड करता है, इस वजह से हमको अब क्लियर दिखाई पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कोई लीनियर बन गया, कोई सर्कुलर बन गया, कोई दूसरे शेप का बन गया, तो थोड़ा सा हमको क्या होती है, घबराहट होती है। तो इसका हम अगर क्योर करना है तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज, ये बहुत कम लोगों में ये डिजीज होती है, ठीक है। ये है तो NCERT के हिसाब से तो 3 ही है आपका, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है। अगला हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। तो किसी लेंस का जो पावर है उसको हम P से डिनोट करते हैं। उस लेंस की फोकल लेंथ के इन्वर्स के बराबर जो होता है, यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। पावर ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू इन्वर्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है 2 होता है, पर मीटर और डायप्टर। तो डायप्टर को हम लोग कैपिटल D लिखते हैं इसको, ठीक है। डायप्टर के लिए हम लोग कैपिटल या पर मीटर भी रहेगा, इनमें से अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तो इससे इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब देखिए फोकल लेंथ के हिसाब से आएंगे। तो अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का आपको फोकल लेंथ जो होता है उसको जो मेजर करते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो पॉजिटिव होता है। और कनकेव लेंस का जो होता है उसका फोकल लेंथ हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं, तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपकी कन्वेक्स लेंस की बात आएगी तो आपको +D में आएगा जो भी वैल्यू होगा। और कनकेव लेंस की बात आ गई, अगर पूछ दिया कि मान लिया कितना फोकल लेंथ दिया है और उसका ही निकालिए, अब पूछेगा कि क्या है ये, कौन सा लेंस है, तो +D आएगा तो आपका कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, -D आएगा तो ये जो है +D हमको रीडिंग के लिए होता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, और ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये हमारा माइनस हो जाता है और ये घट जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग, अब जब डॉक्टर किया जब हम लोग
ऑप्टीमेट्रिस्ट चेक करता है तो उसमें हम लोग देखता है कि हमारा क्या क्या चीज़ गड़बड़ है। अगर हम नज़दीकी गड़बड़ है तो प्लस, अब अलग अलग पॉइंट पर इसको जितने ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी आईज में आपको हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए है, ये मायोपिया के लिए है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? किसी लेंस का जो पावर है उसकी फोकल लेंथ के इनवर्स के बराबर होता है, और इसका ऐसा यूनिट पर मीटर और डायोप्टर होता है, जिसे डायोप्टर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव प्लस डी होता है, कनकेव लेंस के लिए माइनस डी होता है। एक टॉपिक और है ह्यूमन आइज, उसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सा हमारा ह्यूमन आइज का जो ऑर्गन्स है किसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में अलग से हम डालेंगे।